सर अगर कोई मुश्किल में फंस जाए, जैसे मैं इस वक्त फंसा हूँ, कोई मुश्किल में फंस जाए, उससे कैसे बाहर निकले? हुजूर वाला इस हवाले से देखें, मेरा ये सब्जेक्ट है नहीं है, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं इससे बात करता हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे ये होता है, मैं पढ़ता हूँ। जो खुदबीनी है वो बहुत ज़रूरी है। सर खुदबीनी नहीं, किताब भी नहीं। मैंने हुजूर वाला एक बुक इस हवाले से पढ़ी, उसमें लिखा होता है, बड़े मशहूर ऑथर हैं, मुसन्निफ हैं, उन्होंने लिखा है, उनका नाम है फ्लैजिल ग्लूटाथायोन, जिन्होंने एक अपना किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि हुजूर वाला, जब आप मुश्किल में फंसते हैं ना, मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, मैं बताता हूँ। मैंने जी एक 20,000 रुपये की बकरी किसी की चोरी कर ली थी। आपने सर? नहीं, मैंने नहीं, फ्लेजल ग्लूटाथायोन जो मुसन्निफ है, अच्छा, वो अपना वो वाक़या लिख बता रहे हैं, रहे अपना वाक़या बता हैं। तारीख से मैं बता रहा हूँ, बड़े मुसन्निफ हैं, बहुत नामी ग्रामी। ठीक है। तो उनकी स्टोरी है, कहते हैं मैंने एक बकरी चोरी कर ली 20,000 रुपये की। गांव वालों ने देख लिया, पकड़ लिया, और मुझे फिर टेंड करके मेरी खोते पे बिठा दिया। खोते पे सारा दिन घूमता रहा हूँ। वहाँ मैंने दिमाग चलाया, मैंने कहा यार फ्लेजल ग्लूटा, इसको मुश्किल को अपने फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट करना है। उसने दिमाग चलाया, हुजूरे वाला ऐसा जेन्युइन आइडिया आया कि वो सारा दिन जो है वो खोते पे झूठे लेता रहा। एंड में आके उसने वही खोता 4500 रुपये का बेच दिया। उसने अपनी मुसीबत या मुश्किल को कन्वर्ट कर दिया अपने फ़ायदे के लिए। ये होती है, बड़े दिमाग ऐसे बनते हैं, बड़े लोग ऐसे बनते हैं। खोता बेच के? नहीं, खोता सिर्फ अलामत है, खोता आप भी हो सकते हैं। आपको पता है, आप इटसेल्फ एक खोता ही हैं। मैं कहीं जॉब नहीं करता, मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं अपना बादशाह खुद हूँ। आप काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बाउंड हैं, आप एक किस्म के खोते हैं। आपको टाइम दिया जाता है जी, इतने बजे आपने ऑफिस आना है, इतने बजे आपकी छुट्टी है, संडे को कोई फैमिली डे नहीं है, आपने टाइम एक्स्ट्रा लगाना है। तो उसूलन आप खोते बनते हैं, मैं बादशाह हूँ। मैं हुक्म सादर करता हूँ कि दरबारियों, मेरे लिए अंगूर का जूस पेश किया जाए। सर आप वो वाले बादशाह नहीं है जो ऐसे करेगा और जूस आ जाएगा? हुजूरे वाला, ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप ट्राई नहीं करते। देखें, लाइफ में हम तभी नाकाम रहते हैं कि हम ट्राई नहीं करते। मैंने उस दिन एक चीज़ ट्राई की। क्या सर? मैंने दोबारा ट्राई नहीं की। अगर मैं ट्राई नहीं करता, मेरे दिल में बात रह जाती, यार मैंने ट्राई करनी चाहिए थी। आपने ट्राई की कि आपने ट्राई नहीं करनी? हाँ सर आपने क्या ट्राई की कि आपने क्या ट्राई नहीं करना? और दोस्त ने इसरार किया, बोला बड़ा अच्छा मज़ा आता है यार, पत्ती वाला पान खाया, डबल चूना कत्थे वाला, और तंबाकू मार के उसके बाद चक्कर आए, वो मैंने थूक दिया। मुझसे नहीं हुआ, खाया गया, तो मैं खाता भी नहीं। वो एक्सपीरियंस मेरा बैड था, मैं दोबारा नहीं करूँगा। सर तो इस तजर्बात से इंसान सीखता है। जब एक चीज़ आप करेंगे नहीं, तो आपके अंदर एक तजस्सुस ही रहेगा, क्यूरियोसिटी आपको बिल्कुल तंग करती रहेगी। बिल्कुल, मैं समझ गया सर। फिर उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो आप बहुत कसरत से करते हैं, और वो है किताबें पढ़ना। किताब भी नहीं, मैं बड़े शौक से करता हूँ। सर तो चलें फिर इस पर ही बात कर लेते हैं कि जो किताबें आप पढ़ते हैं बिजनेस के ऊपर, ये इस किस्म की मोटिवेशनल किस्म की, ज़रा इनके ऊपर बात कर लेते हैं। कोई थोड़ी सी किताबें बता दें नौजवानों को जो वो पढ़ें और मोटिवेशन लें, बिजनेस सीखें, कुछ इनफरादी तौर पे कुछ कर सकें। किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं खुद भी नहीं करता हूँ, आपको पता है, शौक से। आजकल लेटेस्ट जो किताब मैं कामयाबी पे पढ़ रहा हूँ, उसका टाइटल है हाउ यू विल मेजर योर लाइफ। ये क्लेटन सर की किताब है। इसमें उन्होंने एक तरीका बताया कि आप अपनी लाइफ को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लेटन साहब ने ये तरीका बताया कि लाइफ में कामयाबी को कैसे मेजर कर सकते हैं। अपनी लाइफ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, नॉट कामयाबी। अच्छा, लाइफ देखें, जिंदगी है तो उसके बाद कामयाबी या नाकामी है, बिल्कुल ठीक पहली है। बात जिंदगी होना। सर कैसे मेजर करते हैं अपनी? उसके लिए उन्होंने बताया कि आप किसी भी अच्छे टेलर के पास जाके या बाजार जाके एक इंची टेप लें, और हर कदम को आपने मापना है। जितने कदम आप मापेंगे, आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा दिन आना है, आपने नोट भी करना है साथ। जैसे कदम के लिए ऐप्स भी आई हैं, इतने कदम आप चल गए हैं, वो इंची टेप आप उससे नापेंगे। एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आपकी मेजरमेंट लाइफ की कितनी रही है। हुजूरे वाला फिर एक और किताब है जिसके बहुत ही खूबसूरत ऑथर हैं, जिनको मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, लेटेस्ट किताब है ये भी। उनका नाम है रायन हॉलीडे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है एनिमीज हेड। एनिमीज हेड। और हुजूरे वाला ये वही रायन हॉलीडे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पबजी में किसी लड़की को बताया था, एनिमीज हेड, एनिमीज हेड, एनिमीज हेड। ये वो है। फिर इसके अलावा एक और बुक लिखी है जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी जॉनसन लोशन ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेयर इज़ माई बुक।
मेरी किताब कहाँ है। अब वो उस किताब की खोज में वो निकले जंगल की तरफ। जंगल में अपनी किताब खोजते खोजते सहारा डेजर्ट पहुंच गए और वहाँ पे वो एक बेबी टॉय शॉप के पास पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ उन्होंने देखा किताब नहीं थी उनकी, लेकिन वो खोज अपनी पूरी करके वापस आए। 1.5 साल उनकी एज है, जॉनसन एंड बेबी जॉनसन लोशन। 1.5 साल में उन्होंने एक किताब लिखी थी, जो कि बड़ी बात है। मुझे बड़ा फैसिनेट किया है, इसने हैरान कर दिया बल्कि। सर ये तो नौजवान नस्ल जो है ऐसी किताबों से बहुत कुछ सीख सकती है। इसके अलावा एक और किताब है हुजूरे वाला, हैरी पॉटर एंड शोलों का प्याला। सर ये आपने तर्जुमा पढ़ लिया मुझे लगता है, क्योंकि असल जो किताब है वो है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। नहीं, ये गलत है, वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की गई है। हैरी पॉटर को भूख लग रही थी, उसने इस किताब में सारा बताया। इसका जो ऑथर है, मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ नाम है उनका। सर जेके रोलिंग नाम है उस खातून का। खातून ने लिखी है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं चूंकि हैरी पॉटर का नाम सुना है। हैरी पॉटर और शोलों के प्याले में ये था कि शोले नहीं होते, वो खा रहा था शोले, उसको लगी थी भूख। ठीक है, अब ये एशिया ने, हम लोगों ने इसकी इंटरप्रिटेशन की, गोरा अपनी अलग इंटरप्रिटेशन करता है। देखिए 2 रास्ते होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट नहीं होता। तो वो अपने उस तरफ चल रहे हैं, हम उस तरफ चल रहे हैं। फिर एक और किताब है, वो लाइफ चेंजिंग किताब है। अगर नौजवान नस्ल पढ़ें आज के हवाले से, कामयाबी या बिजनेस के हवाले से, या दिल नहीं लग रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा जिसके ऑथर हैं एल्फी फिलिप्स। उन्होंने बड़ी प्यारी किताब लिखी है नौजवानों की कामयाबी या बिजनेस या ज़िंदगी के हवाले से, जैसे नशेब व फराज आते हैं। उसका टाइटल है दिस बुक कांट ओपन। क्या लिखा है सर इस मैं किताब कह में? तो रहा हूँ, वो दिस बुक वो खोल नहीं सकती, किताब बंद हो गई है, क्योंकि एल्फी साहब ने लिखी थी, तो एल्फी साहब ने एल्फी डाल दी उसमें। ये जो 4-5 किताबें आपने बताई हैं, ये नौजवानों के काम आएंगी? दी नौजवान देखें, मेरा काम बताना है, पढ़ना ना पढ़ना, उस पर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक अलग काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम हुजूरे वाला बता देना, मैं किसी को जाके हाथ पकड़ के स्ट्रगल नहीं करवा सकता। अच्छा, आप बात करके किताबों से ध्यान जो है वो नौजवानों का ना हटाएं। इसके हवाले से मैं एक और आपको कामयाब किताब बताता हूँ। जी, कीनिया के एक बहुत बड़े मुसन्नफ़ हैं ये भी, और बड़ी इनकी वास्ट सेलिंग हुई है बुक की, बड़ी बिकी है। स्टीफन क्रो इनका नाम है, स्टीफन क्रो। और इनकी बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव समोसा मेकर्स। उसमें इन्होंने बताया कि आपने कुछ बनना है, नहीं बनना लाइफ में, लेकिन आप आलू ज़रूर बने, आप सबके काम आए। आलू एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ के साथ काम आ जाती है। आप हमारे नौजवानों को कह रहे हैं कि वो आलू बन जाएं? आलू की तरह हो जाए या फिर पानी की तरह हो जाए। पानी अपनी शक्ल खुद बना लेता है, जिस शक्ल में आप डालते हैं वैसा हो जाता है। और ब्रूसली ने भी इसमें कहा, ब्रूसली ने कहा कि अपनी लाइफ में आपको सख्त नहीं होना चाहिए, आप अपनी लाइफ में पानी की तरह हो, जैसे सांचे में ढलेंगे आप वैसे हो जाएंगे। इसी तरह आपको आलू भी बनना चाहिए।